बात करेंगे सीटेट में कुछ शब्द हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उन शब्दों के बारे में जानेंगे कि उनको जो है क्या बोलते हैं। जिसमें आपका पहला नंबर आ जाता है। जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें ये देखने के लिए मिलता है, विकास शब्द जो है कि ज्यादातर प्रश्नों में देखने के लिए मिलता है। तो विकास जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों के अंदर जो है कि हमेशा चलती रहती है और ये निरंतर चलती है। तो इनके बारे में विकास को जो हम लोग जो है कि विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं, या उर्दू में जो इसको क्या बोलते हैं, तरक्की या नशोनुमा। तरक्की बोलिए या नशोनुमा, दोनों आपको दिया हुआ रहता है। तो दोनों इसका मीनिंग होता है विकास का। विकास को उर्दू में तरक्की और नशोनुमा बोलते हैं, इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं और हिंदी में विकास बोलते हैं। अगला आ जाता है सुविधादाता। जैसे आप लोगों को मालूम है प्रश्नों में दिया जाता है कि टीचर होना चाहिए। तो अब कैसा होना चाहिए टीचर? टीचर जो हमेशा जो है सुविधादाता होना चाहिए या फैसिलिटेटर होना चाहिए। और इसी को जो हम लोग जो उर्दू में बोलते हैं सहूलतकार। सहूलतकार को ही सहूलतकार जो है उर्दू वर्ड है, और इसको जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटर, और फैसिलिटेटर को हिंदी में बोलते हैं सुविधादाता। जब हम लोग इन सब शब्द को जाने हुए रहेंगे तो प्रश्नों को छोड़ना या जो है कि उनको न समझना ये गलती नहीं होगी। तो अगला आपका आ जाता है आकलन। आकलन जो है हिंदी वर्ड है और या हिंदी शब्द है, इनको बोलिए। और उसका जो इंग्लिश जो है असेसमेंट होता है। आकलन जो है कि बच्चों का हमेशा चलता रहता है, और इसी वजह से ज्यादातर प्रश्नों में आपको जो है कि लैंग्वेज हो या सीडीपी हो या पेडागोजी, इनमें जो आकलन आपको देखने के लिए मिलता है। आकलन को जो कि इंग्लिश में असेसमेंट बोलते हैं और उर्दू में तशखीस बोलते हैं, या कहीं कहीं जो तशखीसी दिया हुआ रहता है, या जांच बोलिए या तशखीस बोलिए। तो तशखीस या जांच को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं, और इसको जो हिंदी में आकलन बोलते हैं। अगला आपका आ जाता है संतुलन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है एक टीचर का काम जो है बैलेंस बनाना या संतुलन बनाए रखना है। तो इसको जो है कि संतुलन हिंदी शब्द है, इसको हम लोग जो है इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं और उर्दू में तवाजुन बोलते हैं। या यूं बोल सकते हैं तवाजुन को हम लोग जो इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं और हिंदी में संतुलन बोलते हैं। अगला आपका आ जाता है अवलोकन। अवलोकन को जो है कि हम लोग जो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और जो ऑब्जर्वेशन का उर्दू हो जाता है मुशाहिदा। मुशाहिदा करना यानी ऑब्जर्व, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं। अगला आपका आ जाता है अधिगम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है अधिगम जो है बच्चे के अंदर जो कि स्कूल अधिगम की प्रक्रिया जो चलती रहती है, और अधिगम जो है कि अक्सर प्रश्नों में हम लोग इससे जो है कि अक्सर प्रश्न में ये मिलता है अधिगम। तो अधिगम को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में लर्निंग, और लर्निंग को ये हम लोग जो है कि उर्दू में सीखना बोलते हैं। या यूँ बोल सकते हैं कि उर्दू में हम लोग सीखना बोलते हैं, उसी को जो इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं और हिंदी में अधिगम बोलते हैं। अगला आ जाता है आपका समावेशन। समावेशन जैसा कि मालूम है कि अभी जो है कि एनसीएफ के अनुसार जो है क्लासरूम कैसा होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, या शमूलियत जिसको उर्दू में बोलते हैं शमूलियती तालीम बोलते हैं, जिसमें कि सभी बच्चे को तालीम हासिल करने का हक है। तो समावेशन जो है कि हिंदी शब्द है, इसको हम लोग जो है इंग्लिश में इंक्लूजन बोलते हैं, या जो है कि उर्दू में हम लोग शमूलियत बोलते हैं। अगला आपका आ जाता है आवृत्ति। आवृत्ति जो हिंदी शब्द है, इसको जो हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और उर्दू में ताअद्दुद बोलते हैं। इन सब शब्दों को समझने से हम लोगों को ये फायदा होगा कि प्रश्न को आसानी से समझ जाएंगे, कम टाइम में प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अगला आपका आ जाता है प्रभावी। कहीं पर जो प्रभावित दिया हुआ रहेगा, तो प्रभावी का मीनिंग जो है क्या होता है, इफेक्टिव। जैसा क्वेश्चन में रहता है कि एक टीचर जो कि प्रभावी टीचर होना चाहिए, तो प्रभावी का मीनिंग है इंग्लिश हो जाता है आपका इफेक्टिव और उर्दू हो जाता है मौसर। या यूं बोलिए मौसर को जो हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव बोलते हैं या प्रभावी बोलते हैं। तीनों जो है कि अब ये उर्दू शब्द हो गया मौसर, और इंग्लिश में हो गया इफेक्टिव, और जो है कि हिंदी में हो गया प्रभावी। अगला आपका आ जाता है संदर्भ। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है संदर्भ। संदर्भ का मीनिंग है रेफरेंस। इंग्लिश में जो संदर्भ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस, और उर्दू में बोलते हैं हवाला बोल सकते हैं। इसको जो हवाला को ही इंग्लिश में रेफरेंस बोलते हैं, और रेफरेंस को ही हिंदी में संदर्भ बोलते हैं। अगला आपका आ जाता है अवस्था। ये जो अवस्था जो हिंदी शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं स्टेज, और उर्दू में जिसको हम लोग बोलते हैं मरहला। ठीक। अगला आपका आ जाता है आयाम। आयाम जो है हिंदी शब्द है, इसको हम लोग जो बोलते हैं डायमेंशन जो बोलते हैं, या यूं बोल लीजिए उर्दू में हम लोग तूलो उरूज बोलते हैं। उर्दू में हम लोग तूलो उरूज बोलते हैं, और इसी का जो इंग्लिश हो जाता है डायमेंशन हो जाता है, और हिंदी हो जाता है आयाम। अगला आपका आ जाता है प्रयोग। जब हम लोग प्रश्न बनाते हैं तो उसमें कई जगह जो प्रयोग का जो इस्तेमाल क्या हुआ रहता है प्रश्नों के अंदर में, तो प्रयोग हो जाता है एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में,
और जो इसी को उर्दू में बोलते हैं तजुर्बा, या यूं बोलिए तजुर्बा जो है कि उर्दू शब्द है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रयोग बोलते हैं। अगला आपका आ जाता है शिक्षण विधि। जब हम लोग प्रश्न बनाते हैं तो उसमें जो बार बार दिया हुआ रहता है शिक्षण विधि, शिक्षण विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टीचिंग मेथड बोलते हैं, और उर्दू में बोलते हैं तरीकाए तदरीस, यानी बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो बोल सकते हैं, या यूं बोलिए तरीकाए तदरीस या तदरीसी तरीका को हम लोग जो है टीचिंग मेथड बोलते हैं, और इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में शिक्षण विधि बोलते हैं। ये नाम जो है सब, जैसे कि हिंदी में जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शिक्षण विधि, और इसी को जो है कि इंग्लिश में टीचिंग मेथड बोलते हैं। जब उर्दू का प्रश्न बनाइएगा, जब उर्दू का सवाल बनाएंगे तो वहाँ हम लोग को तरीकाए तदरीस दिया हुआ रहेगा या तदरीसी तरीका दिया हुआ रहेगा। अगला आपका आ जाता है अब प्रवृत्ति। प्रवृत्ति हिंदी शब्द है, इसको हम लोग जो है कि इंग्लिश में ट्रेंड बोलते हैं, और उर्दू में हम लोगों का आ जाता है जिसको उर्दू में बोलते हैं रुझान। उर्दू में रुझान बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रेंड बोलते हैं, और उर्दू हिंदी में प्रवृत्ति बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इन शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है। जब हम लोग इन सब शब्दों को समझे हुए रहेंगे तो प्रश्नों को बहुत ही कम टाइम में और हल कर पाएंगे, और प्रश्न हम लोगों से क्या हुआ छूटेगा नहीं।